ये आज से तकरीबन 200 साल कबल मसीह की कहानी है। चीन के बादशाह चन शी हुआंग ने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से महफूज बनाने के लिए चीन के शुमाल में 21,196 किलोमीटर, जो तकरीबन 13,000 मील से ज़ायद का सफ़र है, एक तवील तरीन दीवार बनवाई थी। इस दीवार के मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो अभी तक दुनिया से पोशीदा हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लंबी दीवार बनाने की असल वजह क्या थी? तो इसका जवाब ये है कि कबल मसीह ज़माने में चीन के दुश्मन मंगोल और तातार का इस इलाके में कब्ज़ा था, जो वस्त एशिया में काफ़ी ताकतवर समझे जाते थे। दीवारें चीन की तामीर अपने दुश्मनों से बचने के लिए की गई थी, जिसकी इब्तदा चीन और मंचूको की सरहद के पास से की गई थी। इसके बाद बेशुमार बादशाहों ने हुकूमत की। बादशाह आते रहे और जाते रहे, लेकिन इस दीवार की तामीर जारी और सारी रही। तीसरी सदी कबल मसीह में चीन के बादशाह शी बोलिंग ने मुख्तलिफ रियासतों में बने हुए इस मुल्क को इत्तेहाद की रस्सी में परोकर एक मुमलिकत बना दिया। 221 कबल मसीह में इसे सारे चीन का शहनशाह तस्लीम कर लिया गया था। अपनी मुमलिकत को शुमाली सरहदों और तातारी खाना बदोशों के मुतवातर हमलों से बचाने के लिए उसने 215 कबल मसीह में एक तवील दीवार तामीर करने का हुक्म दिया था। इस काम के लिए शहनशाह ने अपनी मुमलिकत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर के काम पर लगा दिया था। 3 लाख से ज़ायद इंसानों ने मुसलसल 10 साल तक इसकी तामीर में हिस्सा लिया। ये दीवार चीन के शहर बीजिंग जिनशांगलिंग के पहाड़ों पर वाक़ है। दुनिया के इस तीसरे अजूबे की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई ज़मीन से तकरीबन 25 फीट और ऊपर से 12 फीट है, और हर 200 गज़ के बाद पहरेदारों के लिए मजबूत किले बनाए गए हैं। इस दीवार को देखने के लिए हर साल तकरीबन 10 मिलियन सयाह सैर व तफरीह के लिए यहाँ आते हैं। दीवारें चीन की तामीर को मुकम्मल होने में 1700 साल का तवील अरसा लगा। बाज़ किताबों में 2000 साल का अरसा भी बताया गया है। 2300 साल कबल तामीर की गई ये दीवार दुनिया के सब अजायबात में इंसानी हाथों से बनाई गई दुनिया की तवील तरीन दीवार है। 200 साल कबल मसीह यानी कि 220 में बनाई गई दीवारें चीन की मजबूती के हवाले से कहा जाता है कि ईंटों की तैयारी में चावलों को इस्तेमाल किया गया था ताकि ये दीवार चट्टान की तरह सख्त और मजबूत हो जाए। कहा जाता है कि चीनी बादशाह मंग के दौर में इस दीवार का 5000 किलोमीटर से ज़ायद का हिस्सा तैयार किया गया था, जिसकी मजबूती के लिए इसमें आटा और लीमू का पानी, पत्थर, ईंटों और लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया। 21,196 किलोमीटर तवील तरीन इस दीवार का 30% हिस्सा वक्त के साथ गायब हो चुका है। दीवारें चीन से मुतल्लिक कुछ कयास आराइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। कहा जाता है कि दीवारें चीन चांद से भी दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ़ एक मफरूज़ा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमरीकी खाका नवीस रॉबर्ट रेले ने सबसे पहले ये मफरूज़ा कायम किया था। एक फ़िल्म बिलीव मी और नॉट में इस बात का दावा किया गया था कि चांद से भी इसे इंसानी आँख से देखा जा सकता है। ये दावा इसलिए भी गलत साबित हो चुका है कि इसे चांद से जाने से भी 30 साल पहले बताया गया था। यहाँ तक कि तारीख़ और सकाफ़त पर नामवर चीनी माहिर और साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना के मुसन्निफ़ जोसेफ ने कहा कि दीवारें चीन इंसान की वो वाहिद तामीर है जिसे मरीख़ के माहिरीन फ़ल्कियात भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। मगर 2003 में चीन की पहली खलाई परवाज़ के दौरान खलाबाज यांग लेवाई ने मफरूज़े को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि उन्हें खला से ज़मीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक मफरूज़ा ये भी है कि ये एक ही तवील दीवार है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से हैं और इनमें से बहुत इस शानदार तख्लीक से मुशाबियत रखते हैं जिसका सयाह दौरा करते हैं। इसके वो हिस्से जिनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई है उन हिस्सों से जा मिलते हैं जो जंगलों और बियाबानों से गुज़रता है, और यहाँ पैदल जाने वालों को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ झाड़ियाँ भी हैं और खंडरात भी, और ये हिस्से आबी ज़खायर से जाकर मिलते हैं। दीवारें चीन का जो हिस्सा आप बीजिंग के इर्द गिर्द देखते हैं
वहाँ आसार कदीमा की निशानियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, और ये मुनक़सिम हिस्से दीगर मिट्टी से बनी दीवारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं, जो मगरबी चीन की तरफ मुतवाज़ी और बिखरे हुए हिस्सों से बनी हैं। तीसरा मफरूज़ा ये है कि इसे मंगोलों से बचने के लिए तैयार किया गया था। इसमें भी शक पाया जाता है, क्योंकि दीवारें चीन की तामीर का सबसे पहला हुक्म चीन के उस बादशाह ने दिया था जिसकी वफ़ात तकरीबन 210 कबल अज़ मसीह में हो चुकी थी, यानी मंगोलों के मंजर आम पर आने से कबल, क्योंकि मंगोल तकरीबन 800 सदी ईस्वी के करीब आए थे। मंगोलों के साथ जंग 14वीं सदी ईस्वी के आखिर में शुरू हुई थी। शाह मिंग ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया था। एक और मफरूज़ा है कि दीवारें चीन में इसको बनाने वाले मज़दूरों की लाशें दफन हैं, ताहम इस दीवार से कभी कोई इंसानी ढांचा या हड्डियां बरामद नहीं हुई, और ना ही कभी तारीख की किताबों से इसके कोई शवाहिद मिले हैं। कहा जाता है कि मार्को पोलो ने इस दीवार को देखा था, लेकिन सच तो ये है कि इस बात का भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मार्को पोलो ने कहीं इसका जिक्र नहीं किया। असल में वो कभी चीन गया ही नहीं था। इस अजीमुशान दीवार को माजी में हमला आवरों से बचाने के लिए तामीर किया गया था, लेकिन आज इस दीवार पर उगने वाले निबातात खुद इसके लिए ख़तरा बन चुके हैं, जो इसे रोज़ बरोज़ कमज़ोर करते जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के अजायबात में से आज भी एक अजीमुशान अजूबा है, जो लोगों के दिलों में हमेशा पुरस्रार और हैरत का बायस बना रहेगा, और लोग हमेशा इसको देखने के लिए आते रहेंगे। गुज़रती हुई सदियां इस पर अपनी धूल मट्टी नहीं जमा सकी, और इसकी शानो शौकत और अज़मत आज भी बरकरार है।